हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं अंडे की पकौड़ी। तो अंडे की पकौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम अंडे को उबाल लेंगे। तो देखिए, अंडे को उबालने के लिए हमने यहाँ पे भगोने को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे 10 से 15 अंडे उबालने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने 1 जग पानी का यूज़ किया है। जब पानी में उबाल आने लगे तब हम इसमें अंडे को डालना स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, पानी में उबाल आने लगा है। अब हम इसमें अंडों को डालना स्टार्ट करेंगे। इसमें हम अंडों को बहुत ही आराम से डालेंगे ताकि अंडे फूटे न। देखिए, हमने अंडों को पानी में डाल दिया है। अब हम इसे ढक देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर हम पकने देंगे और उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। देखिए दोस्तों, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। देखिए, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे छीलना स्टार्ट करेंगे। छीलने के लिए सबसे पहले अंडों को एक बर्तन में निकाल लें और इसे ठंडे पानी में डाल दें। देखिए, हमने अंडों को एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसे ठंडे पानी में डालेंगे। देखिए, हमने अंडों को ठंडे पानी में डाल दिया है। अब हम इसे छीलना स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे एक अंडा लिया है। अब हम इसे छील लेंगे। देखिए, हमने अंडे को छील लिया है। इसी तरह हम बाकी बचे अंडों को भी छील लेंगे। अंडों को छीलने से पहले हाथों में इस तरह से दोनों हाथों के बीच घुमा लें। उसके बाद इसे छीलना स्टार्ट करें। देखिए, हमने अंडे को छील लिया है। अब हम इसे काट कर दिखाएंगे कि ये अंदर से पूरी तरह से पका है कि नहीं। देखिए, ये अंदर से पूरी तरह से पक चुका है। अगर आप अंडों को इस तरह से उबालेंगे तो अंडे की जो जर्दी है वह पीली रहेगी, काली नहीं पड़ेगी। अगर आप अंडों को इस तरह से उबालेंगे तो अंडों की जो जर्दी है वह पीली रहेगी, काली नहीं पड़ेगी। अब हम बाकी बचे अंडों को भी छील लेंगे। देखिए, हमने अंडों को छील लिया है। अब हम इसे 2 टुकड़ों में बराबर काट लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे एक अंडा लिया है। इसे हम चाकू की सहायता से 2 टुकड़ों में काट लेंगे, इस तरह से। इसी तरह हम बाकी बचे अंडों को भी काट लेंगे। देखिए, हमने अंडों को 2 बराबर हिस्सों में काट लिया है। अंडों को 2 बराबर भागों में काटने के बाद अब हम इसके बाद अंडे के जो पकौड़े बनाएंगे उसका हम बेसन का घोल अब तैयार करेंगे। तो बेसन का घोल तैयार करने के लिए सबसे पहले एक भगोने में बेसन ले लें। तो हमने यहाँ पे चने का बेसन लिया है 500 ग्राम। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मंगरेला डालेंगे।
इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से घोल लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे एक घोल तैयार करेंगे। अंडे की पकौड़ी के लिए जो घोल तैयार करना है वह न ही ज़्यादा मोटा हो और न ही ज़्यादा पतला हो। हम मीडियम घोल तैयार करेंगे। देखिए हमने बेसन का घोल तैयार कर लिया है। इस तरह का बैटर हमें तैयार करना है। तो देखिए हमने बेसन का घोल तैयार कर लिया है। अब हम अंडे की पकौड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने अंडों को 2 बराबर भागों में काट लिया था और बेसन का जो घोल तैयार किया है इन दोनों को हम रख लेंगे अलग। अब हम इसके बाद जो अंडे की पकौड़ी छानना है उसके लिए एक कढ़ाई में हमने यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया है। अब हम इस तेल को गर्म होने देंगे। तब तक हम अंडों को बेसन के जो घोल तैयार किया था उसमें डालकर चारों तरफ से कवर कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे एक अंडा लिया है जो हमने 2 बराबर टुकड़ों में काटा था, उसमें से एक टुकड़ा लिया है। अब हम इसे बेसन में डालेंगे और इसे चारों तरफ से कवर कर लेंगे। देखिए ये चारों तरफ से कवर हो चुका है। अब हम इसे तेल में डालेंगे। देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने अंडे को कवर किया है बेसन के घोल से, अब इसमें हम डाल देंगे। देखिए हमने तेल में अंडों को बेसन से कवर कर इसमें डाल दिया है। अब हम इसे ब्राउन होने तक तलेंगे। देखिए दोस्तों, हमें इसे तब तक करना है जब तक ये दोनों साइड से ब्राउन ना हो जाए।
देखिए दोस्तों, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अंडे की पकौड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक बर्तन में देखिए अंडे की पकौड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए दोस्तों, अंडे की पकौड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। हमने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे।